आज हम एक ऐसी जबरदस्त सर्वाइवल चुनौती की कहानी को समझने वाले हैं जिसने एक टीम को उसकी आखिरी हद तक पहुंचा दिया। ये कहानी है हिम्मत की, जुगाड़ की और एक ऐसे अंत की जो सच में दिल तोड़ देता है। जरा सोचकर देखिए, क्या सिर्फ कबाड़ और कुछ मामूली औजारों के भरोसे एक वीरान द्वीप से बचकर निकला जा सकता है? बस यही वो एक सवाल था जिसने इस पूरी चुनौती को जन्म दिया। और ये सब शुरू हुआ एक बड़े ही सिंपल से सवाल से। अगर मैं और मेरे दोस्त सच में किसी द्वीप पर फंस गए तो क्या हम बच भी पाएंगे? इसी एक सवाल का जवाब ढूंढने की जिद ने इस मिशन को जन्म दिया। तो सीन कुछ ऐसा था, एक नामुमकिन सा चैलेंज, एक ऐसी टीम जिसे सर्वाइवल का कोई तजुर्बा नहीं था और किस्मत भी उनके साथ नहीं थी। गोल तो एकदम सीधा साधा था, पर सुनने में ही इम्पॉसिबल लगता था। कबाड़ से एक नाव बनानी है और मीलों लंबा खुला समंदर पार करना है। और सबसे बड़ी मुश्किल, टीम में से किसी को भी नाव चलानी नहीं आती थी। वो सिर्फ कुछ दोस्त थे, कोई माहिर नाविक नहीं। तो अब बात करते हैं कि कैसे इस टीम ने द्वीप पर मिले कचरे से कुछ बनाने का जुगाड़ किया। अरे, नाव बनाना तो बहुत दूर की बात है। वहां तो बस जिंदा रह पाना ही अपने आप में एक जंग थी। जहरीले सांप, जानलेवा मकड़ियां, ऐसी गर्मी जो झुलसा दे और पानी की एक एक बूंद के लिए तरसना, ये थे उनके असली दुश्मन। मतलब एक लाइन में उनकी हालत समझी जा सकती है। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे पूरा द्वीप ही उनकी जान लेने पर तुला हो। तो बचने का सिर्फ एक ही रास्ता था, समंदर से बहकर आए प्लास्टिक के बैरल्स और जंगल से मिले बांस को एक जीवन रक्षक नाव में बदलना। मतलब ये उनकी रिसोर्सफुलनेस का असली टेस्ट था, जहां उन्हें कचरे में से ही खजाना ढूंढना था। और फिर वो मोमेंट आता है जब उनकी हफ्तों की मेहनत का इम्तिहान होना था। सबकी सांसें अटकी हुई थीं। असली सवाल तो यही था कि दिनों की इतनी जबरदस्त मेहनत के बाद क्या वो ढांचा पानी पर टिक भी पाएगा, क्योंकि अगर वो डूब जाता तो उनकी सारी मेहनत और उम्मीदें भी उसी के साथ डूब जाती। और फिर वो नाव तैर गई। इस एक चीख ने सारे तनाव को जश्न में बदल दिया। उनकी मेहनत कामयाब हो गई थी। बस यही वो मोमेंट था जब सब कुछ बदल गया। पहली बार उन्हें लगा कि वो सच में वहां से बच सकते हैं। अब ये सिर्फ एक सपना नहीं, एक हकीकत लगने लगा था। अब आता है इस कहानी का सबसे मुश्किल हिस्सा, वो समुद्री सफर, जो फिजिकल और मेंटल हिम्मत का एक बहुत ही क्रूर इम्तिहान था। ये टाइमलाइन उस 11 घंटे से भी लंबे सफर की कहानी बताती है। पहले घंटे के जोश से लेकर चौथे घंटे की थकान तक, छठे घंटे में जब वो जानलेवा लहरों से लड़े, और फिर 8वें घंटे में जब उम्मीद की एक नई किरण जगी। ये सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। लेकिन फिर कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां सब कुछ बिखर जाता है। जीत आखिरी पल में हाथ से फिसल जाती है। मतलब शुरुआत में जो जोश था ना कि चाहे कुछ हो जाए हम रुकेंगे नहीं, वो अंत तक आते आते पूरी तरह खत्म हो गया था। ये उस सफर की असली कीमत थी जो उन्होंने चुकाई। सिर्फ आधा मील, सोचिए, मंजिल से सिर्फ आधा मील की दूरी पर थे वो। ये एक अकेला आंकड़ा उनकी हार के दर्द को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, क्योंकि मंजिल बस सामने ही थी। और यही वो पल था जब उन्हें ये एहसास हुआ कि मंजिल पास आने के बजाय अब उनसे और भी दूर जा रही थी। सारी मेहनत पर पानी फिर रहा था। मतलब करीब करीब 12 घंटे की नॉन स्टॉप मेहनत के बाद कुदरत ने अपना खेल दिखाया। ज्वार बदल गया और उन्हें वापस खुले समंदर की ओर धकेलने लगा, ठीक उसी समय जब उन्हें सबसे ज्यादा मदद की जरूरत थी। तो आखिर में इस शानदार हार का मतलब क्या था? मिस्टर बीस्ट के इन शब्दों से साफ पता चलता है कि ये हार कितनी चुभने वाली थी। देखिए, हारना उतना नहीं दुखता जितना मंजिल के इतने करीब आके हारना दुखता है। और आखिर में ये पूरी कहानी एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। एक ऐसी हार का क्या मतलब जिसे लाखों लोगों ने देखा? क्या ये सिर्फ एक नाकामी है या फिर हिम्मत, टीम वर्क और इंसानी जिद की एक यादगार कहानी? इसका जवाब शायद इस कहानी में ही कहीं छुपा है।